जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। हाँ, मुझे किसी ने प्रश्न किया था कि भक्ति योग को सबसे उत्तम क्यों कहा गया है। देखिए, मेरा जो मानना है सबसे उत्तम तो है ही भक्ति योग और भक्ति का मतलब है मुक्ति। एक मुक्त, स्वच्छंद और प्रसन्न मन ही भक्ति कर सकता है ना। बंधा हुआ व्यक्ति, जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति तो प्रसन्न ही नहीं होगा, तो भक्ति कैसे करेगा। भक्ति का मतलब है आपकी चेतना का खिलना, आपके अंतर्मन का खिल जाना, अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ जीना। दैट इज भक्ति। ओके, सो जय श्री कृष्णा। ओके, सो भक्ति क्या करती है, आपको मुक्त करती है। जैसे आप समझिए कि कोई चुंबक रखा हो बड़ा सा, उसके पास समुद्र का कोई जहाज उस चुंबक से जाके टकरा जाए, तो चुंबक क्या करेगा ना, उस जहाज के जितने भी आयरन से, लोहे से बने हुए जितने भी कील, पुर्जे, तख्ते होंगे, उन सबको अपनी तरफ खींच लेगा और जहाज से पानी के पट्टे, वो लकड़ी के पट्टों को अलग कर देगा और सारा जो है आयरन का जो मेटल है उसको खींच के चुंबक अपने में चिपका लेगा और जहाज जो है पूरा खुल के टूट के पानी पर बिखर जाएगा। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो देह से जुड़े हमारे सारे संबंध, सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकारों से बने हुए कर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका नाश हो जाता है और हमारा जो है हम मुक्त हो जाते हैं। दैट इज भक्ति। सो भक्ति इज लिबरेट्स यू। एक आजाद व्यक्ति, एक प्रसन्न व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है ना, राइट टू लाइफ में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू हैव द स्पिरिचुअल फेथ, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक राइट्स भी दिए गए हैं। सो दिस इज हाउ भक्ति इज अ एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर सोल। आत्मा की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति कब होगी, जब आपका जो दिमाग है वो सभी बंधनों से, सारे पुराने कंसेप्शन से आजाद होगा। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मानाम प्रति, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी तरफ आओ, है ना। तो धर्म तक से भी नहीं बंधती जो वो भक्ति है, समस्त बंधनों को तोड़ने वाली भक्ति है। और ऐसी प्रभु की निर्मल मंगलमयी भक्ति का उदय जिस चेतना में होता है, वो खिली हुई चेतना